ईरान में बिगड़ती हुई सूरत हाल के बाइस कश्मीर में तलबा के अहले खाना शदीद तशवीश में मुब्तला पाए जा रहे हैं। आज उन्होंने नारे भी लगाए कि हमारे बच्चों को वापस लाओ, और इन नारों के साथ आज दर्जनों फिक्रमंद वालिदैन सड़कों पर नजर आए और इंतजामिया से पूरी मुदाखलत की अपील की। भारत की जानिब से ईरान छोड़ने से मुतल्लिक एडवाइजरी जारी किए जाने के बाद ईरान में वज़ीर तालीम कश्मीरी तलबा के अहल खाना ने डिवीजनल कमिश्नर के दफ्तर में याददाश्तें यानी मेमोरेंडम जमा कराए और अपने बच्चों की फौरी और महफूज वापसी का मुतालबा किया। वालिदैन का कहना है कि ईरान में हालात दिन ब दिन गैर यकीनी होते जा रहे हैं और वो हर लम्हा अपने बच्चों की सलामती को लेकर खौफ में मुब्तला है। उनका साफ कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इस मामले को तरजीही बुनियादों पर देखें और कश्मीरी तलबा की बाहिफाजत वतन वापसी के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। गमज़दा वालिदैन ने इंतज़ामिया से अपील की है कि वो सफारती सतह पर कोशिशें तेज़ करें और खुसूसी इंतज़ामात के ज़रिए तलबा को जल्द अज जल्द वापस लाया जाए ताकि सैकड़ों ख़ानदान सुख की सांस ले सके। इस बारे में उन्होंने इन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कुछ यूं कहा। अपनी बच्चों की फिक्रमंदी के लिए हमारे बच्चे यहाँ पे वैसे तो जो भी वहाँ पे मुल्क ईरान में जो भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं, किसी और देश में जो भी पढ़ते हैं, वो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के हों, चाहे वो कश्मीर के हों, चाहे वो जम्मू के हों। तो हम इधर आए थे इसीलिए कि हम ये वहाँ रिप्रेजेंट डालेंगे कि यहाँ पर हुकूमत है, डिविजनल कमिश्नर है, DC है या दूसरे कोई है, तो हमने वहाँ पर रिप्रेजेंट डाली। रिटर्न हमने कोई मीटिंग खास नहीं की। तो अब जब हम बाहर निकले तो आपसे, चूँकि आज तो ये मीडिया ही आम है, जितना मीडिया इसको अपनी खातिर चलाएगा उतना इसका अच्छा रहेगा। तो हम यही कहेंगे कि हम पुरुमेद हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ JNK से, यहाँ के वज़ीर आला से, यहाँ के LG से और एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर से और वहाँ के इंडियन एम्बेसी से कि हमारे बच्चों की एक तो पढ़ाई का ख्याल रखे, उनके मुस्तकबिल का ख्याल रखे, उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी को यकीनी बनाए। और एज पेरेंट्स हम कहते हैं, इस वक्त हम उनके पेरेंट्स हैं लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ना पैसा है ना हम वहाँ पर भेज सकते हैं। न उनके पास पैसा है वो वहाँ पे टिकट निकालेंगे, कुछ निकालेंगे। गवर्नमेंट को लास्ट जिस तरह उन्होंने लास्टली वो एजुकेशन किया उसी तरह वो एजुकेशन करे। और हम यहाँ के चीफ मिनिस्टर के भी बड़े मशहूर हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने लास्ट ईयर जो किया उसी तरीके से हम कहेंगे कि हमारे बच्चे हमारे डोर स्टेप पे पहुँचने चाहिए। अंदर किससे मिले आप? अंदर हम किससे नहीं मिले, वहाँ पर AC साहब थे कोई, तो उनको हमने रिप्रेजेंट दी, कोई ऐसी बात हमने वहाँ पे नहीं की। जी आज हम DC ऑफिस के बाहर इसलिए जमा हुए हैं कि हमारे बच्चे जो अभी ईरान में पढ़ रहे हैं, तो कल हमें ये एडवाइजरी मिली है इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से कि बच्चों को वापस लाओ। लेकिन हम परेशान हैं, हम लाए तो लाए कैसे, क्योंकि वहाँ पूरा कम्युनिकेशन बंद है और एयर स्पेस भी होगी, शायद हमने ये भी सुनने में आया वो भी बंद है। इसी सिलसिले में आज DC ऑफिस आए हैं, DC साहब से मिले, लेकिन DC साहब हमें नहीं मिले। तो इस सिलसिले में हमने वो लेटर एक डाली है वहाँ पर। तो इसी मीडिया को अब हम गुजारिश करना चाहते हैं UT गवर्नमेंट से और इंडिया गवर्नमेंट से कि हमें कोई मदद मिले, हमें कोई रजीब मिले। सर ये जानना चाहेंगे कि ईरान में आपकी पुलिस है, क्या उनके साथ आपकी बात हो गई है? जी बात तो हुई है, कल शाम को हुई, मगर थोड़ी सी 1-1.5 मिनट की बात हुई। वो भी बोल रहे हैं कि बच्चे अभी हम ठीक ही है, लेकिन हम ये शुक्र है अल्लाह का वो भी ठीक है। तो पता नहीं 1-2 दिन में क्या होने वाला है, क्या होगा। जिस तरह एडवाइजरी जारी की है इंडिया गवर्नमेंट, इसीलिए हम ज़्यादा परेशान हुए हैं। बस इसी सिलसिले में आज हम यहाँ आए हैं। कितने बच्चे होंगे वहाँ पर? सुनने में आया है 2-2.5 हज़ार तो होगी। तो भाई हमने जो पेरेंट्स थे एक दूसरे के साथ राब्ता कायम किए, यहाँ हम आए हैं। जैसा कि सबको मालूम है कि बहुत हालात ख़राब हैं ईरान में, लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक जो हमारी रियासत की सरकार है एक भी बयान इसके बारे में उन्होंने जारी नहीं किया ताकि हम पेरेंट्स मुतमईन हो जाएं। हमारी अपील उनसे ये है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ राब्ता करके हमारे बच्चों को वहाँ से एवाकेट करने की कोशिश की जाए। कल हमने एक बात सुनी, उससे हमारी तशवीश बहुत बड़ी कि इंडियन एम्बेसी ने वहाँ स्टूडेंट्स को कहा कि आप अपने तौर से टिकटों को मतलब मैनेज करें, लेकिन ऐसा इस वक्त मुमकिन नहीं है। यहाँ से भी हम वहाँ टिकट नहीं भेज सकते क्योंकि इंटरनेट बंद है, नहीं चल रहा है। बच्चे वहाँ बहुत कसम कुर्सी की हालत में हैं, वहाँ बाजार बंद है, उनके पास कैश नहीं है, बैंक बंद है, उनके पास गुज़ा नहीं है, वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हैं। और हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट
कोई सही कदम उठाए एम्बेसी के जरिए उन बच्चों को किसी तरह से